जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं हलछठ माता की कथा, यानी कि भादो मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को पड़ने वाले हलषष्ठी व्रत या हलछठ माता के व्रत में सुनी जाने वाली हलछठ माता की कथा के बारे में। दोस्तों, कथा इस प्रकार है। एक गांव में एक ग्वालिन रहती थी। वो रोज अपने सभी गांववासियों को दूध और दही बेचा करती थी और इसी तरह से वो अपना जीवन यापन भी करती थी। एक बार की बात है जब वो ग्वालिन गर्भवती थी और उसका 9वां महीना लग चुका था। वो रोज की तरह सुबह अपने गांव में दूध दही बेचने के लिए निकली थी, मगर आज उसके पास सिर्फ गाय का ही दूध और दही था। उसकी सास ने जाते जाते उसे ये बताया था कि आज हलछठ का त्योहार है, सबको ये बताकर ही दूध और दही देना कि ये गाय का है, भैंस का नहीं, ताकि कोई भी व्रती स्त्री अपने व्रत में इसका इस्तेमाल ना करे। उसकी बहू ने अपनी बात, सास की बात सुन ली और वो चल पड़ी। इसके बाद रास्ते में ही अचानक एक पेड़ के पास उसे प्रसव पीड़ा शुरू हो गई और वो उस प्रसव पीड़ा में तड़पने लगी। कुछ ही समय बाद उसे एक सुंदर शिशु का जन्म हुआ, मगर फिर चूंकि वो एक ग्वालिन थी और दूध दही बेचकर ही अपना जीवन यापन करती थी और अगर वो बहुत देर लगाती तो उसका दूध और दही दोनों ही खराब हो जाते। इस बात की चिंता करते हुए वो अपने उस नवजात शिशु को वहीं लिटाकर पूरे गांव में दूध दही बेचने चली गई और साथ ही साथ उसने गांव में दूध दही बेचते समय किसी को भी ये नहीं बताया कि ये गाय का है। ऐसा करने से हलछठ माता उससे नाराज हो गई। गांव के एक एक घर में जैसे जैसे करके वो दूध दही बांटती हुई आगे बढ़ रही थी। हलछठ माता के क्रोध के कारण उसके पुत्र की मृत्यु भी उसकी ओर उतनी ही तेजी से आगे बढ़ रही थी। जैसे ही ग्वालिन ने आखिरी घर में दूध और दही बांटा, उसके तुरंत बाद ही उसके पुत्र की मृत्यु हो गई। जब ग्वालिन वापस आई और पेड़ के नीचे अपने पुत्र को मरा हुआ देखा तो वो बहुत विलाप करने लगी। अपने मरे हुए पुत्र को लेकर के अपनी सास के पास गई। बोली कि मुझसे ये क्या पाप हुआ, मैंने क्या गलत किया, मेरे नवजात शिशु को किसी ने क्यों मेरे नवजात शिशु के प्राण हर लिए। वो कुछ नहीं समझ पा रही थी। उसकी सास भी अचंभे में थी। उसने कहा, आखिर ऐसा हुआ क्या? आज हलछठ के दिन एक माँ को उसके पुत्र से जुदा कर दिया, ऐसा कैसे किया हलछठ माता? उनकी सास बहुत अच्छी और सच्चे संस्कारों वाली सती स्त्री थी, इसलिए अपनी ऐसी भक्त की पुकार सुनकर हलछठ माता ने आकाशवाणी की और कहा कि सैकड़ों स्त्रियां जो अपने पुत्र की रक्षा और सुरक्षा हेतु मेरा व्रत कर रही हैं, तुम्हारी बहू उनके घर में गाय का दूध और दही बिना बताए बांट कर आई है, इसीलिए इससे इसका पुत्र छीना गया है। ऐसा सुनकर उसकी सास ने तुरंत ही अपनी बहू से कहा, तू जा और गांव में जाकर के सबको बता कि तुमने आज गाय का दूध और दही बांटा है। कोई भी व्रती स्त्री अपने व्रत में इसका इस्तेमाल न करे। वो ग्वालिन दौड़ती भागती गांव पहुंची, एक एक घर में जा जाकर सबको बताने लगी। जैसे जैसे ग्वालिन गांव के हर घर में जा जाकर बताने लगी, उसके बच्चे की सांस वैसे वैसे वापस आने लगी। आखिरी घर पूरा होते होते उसका नन्हा मुन्ना बच्चा चीख चिल्लाकर रोने लगा और उसमें जान वापस आ गई। ग्वालिन की सास ने हाथ जोड़कर हलछठ माता को धन्यवाद दिया और जब ग्वालिन वापस आई तो उसने भी हलछठ माता से अपने कृत्य के लिए क्षमा मांगी और फिर दोनों सास बहू ने बड़े ही श्रद्धा भाव से हलछठ माता का व्रत और पूजन किया। तब से हर साल वो दोनों इसी तरह से ही हलछठ माता की पूजा करने लगी और हलछठ माता की कृपा से उनके बच्चे घर में सुख संपत्ति और यश को प्राप्त हुए। बोलिए हलछठ मैया की जय। दोस्तों, ये थी हलछठ माता की कथा। आइए अब हम आपको बताते हैं हलछठ व्रत का महत्व क्या होता है। ऐसा कहा जाता है कि जब भी बच्चा पैदा होता है
तो उसके पैदा होने से लेकर उसके 6 माह तक होने तक छठी माता ही उस बच्चे की देखभाल करती हैं, उसे हंसाती हैं, कभी रुलाती हैं, कभी उसे भयभीत कराती हैं, तो कभी उसे सारे संसार से सुरक्षित महसूस करवाती हैं, उसका पूरा ध्यान रखती हैं। इसलिए बच्चे के जन्म के 6 दिन बाद छठी की पूजा भी की जाती है। हर छठ माता को बच्चों की रक्षा करने वाली, बच्चों से प्यार करने वाली माँ भी कहा जाता है। इसलिए हम सभी पुत्रवती स्त्रियों को हर छठ माता का व्रत पूरी श्रद्धा और भक्ति से करना चाहिए। आशा करते हैं कि हर छठ माता की कथा और इस कथा के महत्व का आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कमेंट में हर छठ माता की जय ज़रूर लिखिएगा। हमारे चैनल पर हर छठ त्यौहार से जुड़े हुए अन्य वीडियोस जैसे कि हर छठ पूजा के नियम, पूजा विधि तथा इसकी सामग्री, मंत्र, आरती, इन सभी वीडियोस की जानकारी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। जय श्री कृष्णा।